वॉल्यूम्स के साथ आज भी पिटते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज हमारे रडार पे है डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज और इस कंपनी के वाइस चेयरमैन और सीईओ मिस्टर राहुल कनोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कनोदिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबी की आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले आप सबको इस कंपनी के बारे में बता दूं, एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी है। कनोदिया साहब, सबसे पहले आसान शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा, इस कंपनी डेटामेटिक्स का एक्चुअली बिजनेस मॉडल क्या है? डेटामेटिक्स डेटा और कंटेंट पे फोकस करती है। ऑल कंपनीज यूज अ लॉट ऑफ डेटा, तो ये डेटा को हम कैसे कैप्चर करते हैं, उसको प्रोसेस कैसे करते हैं, कंपनी में ये डेटा कैसे घूमती है और फिर उसको स्टोर कैसे करते हैं और फिर उस डेटा को एनालिसिस कैसे करते हैं। तो एनालिसिस में से फिर वो पता चलता है कि कंपनी में हो क्या रहा है, ट्रेंड्स क्या है, और फिर हम कस्टमर्स को बताते हैं कि भाई इसके हिसाब से हमें ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। तो डेटा टू इंटेलिजेंस इज द मेन फोकस ऑफ डेटामेटिक्स, एंड वी फोकस ऑन डेटा एंड कंटेंट मैनेजमेंट एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। तो जब बिजनेस प्रोसेस को देखते हैं हम, कस्टमर के बिजनेस प्रोसेस को, तो हम गौर से देखते हैं कि इस प्रोसेस में टेक्नोलॉजी कैसे यूज किया जाए और उस टेक्नोलॉजी के कारण एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ा सकते हैं हम कस्टमर के। तो वो है हमारी मेन फोकस। पर जिस स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि आपने हाईलाइट किया केपीओ का कारोबार है, एक क्लटर्ड स्पेस है सर। मैं आपसे जानना चाहता हूं फिर डेटामेटिक्स के लिए की डिफरेंशिएटर्स कौन से हैं अपने अन्य कॉम्पिटिटर्स से, और आपका मेजर कंपटीशन कहां से आता है? जी, तो the content and data is very heavily used in the banking sector, insurance, publishing and retail. So these are the main sector, and manufacturing. तो vertical flavor ये है। उसमें हम lot of financial data processing करते हैं, lot of publishing data, e-commerce, portals information। तो आप जब website पे आजकल e-commerce काफी तेजी से चल रही है, तो all the content of websites is processed by us. And then we manage the systems. So data warehousing, data analysis, data mining, big data, और फिर ये सब चीजें आजकल मोबाइल डिवाइसेस पे चलते हैं, आईपैड या आईफोन या एंड्रॉयड फोन। तो हम इन एंटरप्राइज सिस्टम्स को मोबाइल डिवाइसेस पे ले जाते हैं, तो उसके कारण ये ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी काफी बढ़ती है। सो द फोकस इज बिजनेस प्रोसेस ऑफ द एंटरप्राइज, हाउ डू वी टेक इट मोबाइल, सो एंटरप्राइज मोबिलिटी, और फिर उस डेटा को एनालिसिस करते तो एनालिटिक्स आ जाता है। सो द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ डेटा टू कंटेंट। तो मैं आपकी कंपनी के जब कारोबार के बारे में पढ़ रहा था तो नजर आया कि आपकी कंपनी का फोकस जो है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। 80s में आपकी कंपनी ने फोकस करा था, ब्रांच आउट करा था कि आप इंटरनेशनल मार्केट से फोकस करेंगे, और 2008 के बाद आपने फोकस डोमेस्टिक मार्केट पे करना शुरू कर दिया। एक ये शिफ्ट क्यों हुआ फोकस में? क्या ग्लोबल मेल्टडाउन के कारण आपने डोमेस्टिक मार्केट में यहाँ पे फोकस बढ़ना शुरू हुआ था आपका? और फिर इसका क्या मतलब यह है कि जब ग्लोबल पिक्चर सुधरती हुई नजर आएगी आप वापस इंटरनेशनल मार्केट से फोकस करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। यू आर राइट कि ग्लोबल मेल्टडाउन के कारण, और इंडिया और चाइना, दीज आर टू हैपनिंग कंट्रीज, तो हमने इंडिया पे फोकस करना शुरू किया था। इस साल आवर रेवेन्यू इज अबाउट 15% आउट ऑफ इंडिया, लास्ट ईयर इट वाज 11%। तो द इंडियन मार्केट इज रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल टू डेटामेटिक्स एंड द सॉल्यूशंस दैट वी आर ऑफरिंग। इसका मतलब ये नहीं कि हम इंटरनेशनल मार्केट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अमेरिका इज स्टिल अबाउट 57% ऑफ आवर रेवेन्यू, यूरोप इज स्टिल अबाउट 30% ऑफ आवर रेवेन्यू, एंड वो चलता रहेगा। द बिगर मार्केट आर स्टिल द यूएस एंड यूरोप, बट इंडिया एंड मिडिल ईस्ट आर वेरी फास्ट emerging as growing markets, and therefore we are putting more energy in that space. क्योंकि ऐसी तमाम कंपनीज को लेकर दिक्कत की बात है कि इनका डिमांड एनवायरमेंट जो है वो कमजोर हो रहा है। डेटामेटिक्स के लिए, क्योंकि आप खासतौर पर इंटरनेशनल मार्केट से फोकस करते हैं, 85% आप बता रहे हैं आपके रेवेन्यूज वहां से आते हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगा इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह से डिमांड एनवायरमेंट पैन आउट हो रहा है, कि आपको भी स्लोडाउन के इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं, और क्योंकि आप डोमेस्टिक मार्केट पर आप फोकस बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रैक्शन बेहतर नजर आ रहा है? यहाँ पे ट्रैक्शन तो काफी अच्छा है। इंटरनेशनल में दबाव इस पे है कि प्राइस प्रेशर्स हैं, मार्केट इज रिस्पॉन्डिंग वेल, डिमांड इज देयर। Q3 में हमारी ग्रोथ कभी 23% हुई है, तो 23% ग्रोथ फॉर द ईयर इज नॉट अ बैड परफॉर्मेंस, बट द डिमांड इन इंडिया इज मोर वाइब्रेंट, दे आर रिस्पॉन्डिंग फास्टर, दे आर मूविंग फास्टर। हैविंग सेड दैट, इंटरनेशनल मार्केट इज स्टिल गुड। चलिए मिस्टर कनोदिया, हमारे साथ बने रहिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं, इस कंपनी डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज का मार्केट कैप करीब 180 करोड़ रुपए के आसपास का है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स का बेहद हल्दी 72 से 73% के आसपास का स्टेक है। तो पिछले एक साल में स्टॉक ने आपको फ्लैटिश रिटर्न ही दिए हैं।
तीनों घर आते हैं